जोहार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक ड्रीम करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग झारखंड का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें से हम लोग झारखंड की जनजाति को देख रहे थे, ठीक है। तो वही सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते। तो आज हम लोग देखेंगे जिस जनजाति को, उसका नाम है भूमिज जनजाति। कौन सा जनजाति? भूमिज जनजाति। देखिए, इसका कुछ हम बेसिक पहले बता लेते हैं। अगर इनका बात करें तो ये ज़्यादातर रांची, हजारीबाग वाले जिलों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर इनमें भी हम देखेंगे इनका गोत्र वगैरह, धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है, प्रमुख पर्व क्या है, प्रमुख इनके जो देवता हैं, देवी देवता हैं वो कौन है, ये सारी चीज़ों को इनमें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, भूमि जनजाति में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर बात करें इनकी जनसंख्या का, तो झारखंड में इनकी जनसंख्या कितना? झारखंड में इनकी जनसंख्या 2,09,448। कितना है? 2,09,448। अगर हम बात करें कुल जनजातीय जनसंख्या का तो 2.42% है। कितना है? 2.42%। और इनका निवास स्थान का बात करें तो देखिए, रांची, हजारीबाग, धनबाद, इसी तरह से बहुत सारे जिलों में ये रहते हैं। अगर बात करें इनका संबंध तो ये ज़्यादातर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी से संबंध रखते हैं। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी से। अगर हम बात करें तो ये मुगल काल में बोला जाता है कि ये मुगल काल में चूंकि घने जंगलों में रहते थे और यही घने जंगलों में रहने के कारण इन्हें चुआड़ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चुआड़, ठीक है। और अगर हम बात करें तो धनबाद में इस भूमि जनजाति को क्या बोला जाता था? सरदार बोला जाता था। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि धनबाद का सरदार किस जनजाति को कहा जाता है? तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? भूमि जनजाति, ठीक है। अगर हम बात करें इनका प्रमुख गोत्र का, देखिए जो इनके गोत्र हुआ करते थे ये ज़्यादातर भिन्न भिन्न चिन्हों पर निर्भर करते थे। जैसे कुछ चिन्ह हो गए कि पक्षियों पर निर्भर कर रहे हैं, तो कुछ मतलब खाने पीने वाली चीज़ों पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनका प्रमुख गोत्र का तो पहला गोत्र है जेओला। ये जेओला जो है सो पक्षी के आधार पर, मतलब इनका जो चिन्ह है सो क्या है? पक्षी का। गुल्गू जो मछली का चिन्ह है। इसी तरह हेम्ब्रोम है एक बादाम का, और इसी तरह से बहुत सारे और इनमें क्या है? गोत्र है। अगर हम बात करें तो इनमें समगोत्रीय विवाह को निषेध माना जाता था, ठीक है। मतलब एक काफ़ी बड़ा दंडनीय अपराध करने के समान माना जाता था जब एक समान गोत्र में शादी किया जाता था। अगर हम बात करें तो इसमें आयोजित विवाह जो था सो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, और आयोजित विवाह के साथ साथ और बहुत सारे विवाह किए जाते थे। जैसे राजी खुशी विवाह हो गया, अपहरण विवाह हो गया, गोलट विवाह हो गया, ठीक है। वही सारी चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, सेवा विवाह में हम लोग पहले पिछला कोई जनजाति में बता चुके हैं कि सेवा विवाह में होता क्या है, जब लड़का किसी लड़की से शादी करता है, मतलब वर पक्ष वधु से जब शादी करता है वर, उसके बाद क्या करता है वर जो है सो वधु का घर में जाकर उसके माता पिता का कुछ दिन तक सेवा करता है। उसके बाद वो फिर वापस अपना घर आता है। तो यही होता है सेवा विवाह में, मीन्स लड़के के द्वारा लड़की के माता पिता का सेवा करना, ठीक है। फिर एक विवाह है राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह मतलब जैसे अभी का टाइम में बोला जाता है लव मैरिज, वही है राजी खुशी विवाह। मतलब जब लड़का और लड़की दोनों राजी हो गया है, तैयार है शादी करने के लिए, ठीक है, तो वो लोग शादी कर लिया करते थे। इसी तरह एक गोलट विवाह है, और इसी तरह अपहरण विवाह। अपहरण विवाह मीन्स किडनैपिंग, मतलब जबरदस्ती अगर कोई लड़का को कोई लड़की अगर पसंद आ गई है तो क्या करता था लड़का, उस लड़की को उठा के ले आता था या फिर अपहरण कर ले आता था, और उससे फिर क्या करता था? शादी करता था। और इसी तरह से और बहुत सारे विवाह इनमें प्रचलित है। अगर हम बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है ना कि तलाक का कुछ लिखा हुआ है। देखिए कि तलाक हेतु पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़ा किया जाता है। क्या किया जाता है? टुकड़ा किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये मेरा सपोज क्या है, ये क्या है? पत्ता है। तो अगर हम किसी का हस्बैंड है और हमको अपनी वाइफ को जब तलाक देना है तो इस प्रकार से हम पत्ता, सपोज ये मेरा पत्ता है तो क्या करेंगे? इससे टुकड़ा करेंगे, मतलब इसे फाड़ेंगे, और यही फाड़ने के दौरान मतलब फाड़ कर तलाक दिया जाता था। वही लिखा हुआ है कि तलाक हेतु पति द्वारा पत्ते को फाड़ कर टुकड़ा किया जाता है, और यही क्या है? एक प्रकार से मतलब तलाक की मान्यता मिल जाती थी इससे। अगर हम बात करें इनका प्रमुख पर्व त्यौहार का तो इनका प्रमुख पर्व त्यौहार क्या है? करम पूजा है, काली पूजा है, गोराई पूजा है, चैत पूजा है, और इसी तरह से और बहुत सारे पूजा है। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर कृषि में धान की खेती करते थे। किन की खेती? धान की खेती। और इनको शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सारे कार्य काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सारे कार्य में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पसंद करते थे ये सारे कार्य को। अगर हम बात करें इनका प्रमुख देवता का तो वो है ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। कौन कौन?
ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। देखिए अगर हम बात करें इनका धार्मिक प्रधान, तो इस भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता था? लाया बोला जाता था। और इसमें भी श्राद्ध संस्कार का जो मतलब क्या बोलते हैं होता था, श्राद्ध संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे बोला जाता है, वो इसमें प्रचलित है। और यही श्राद्ध संस्कार को इस जनजाति में कमावत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमावत। और ये रहा मेरा कुछ भूमि जनजाति के विषय में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद।